हेलो फ्यूचर ITPN। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिज़ल्ट आ चुका है एंड नाउ अब बात आती है काउंसलिंग की। सो काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IIT जोधपुर की। सो जो IIT जोधपुर है उन्होंने अपने एडमिशन के लिए पहले ही उन्होंने रिज़ल्ट से पहले ही उन्होंने बता दिया था कि किस किस डेट में एडमिशन होने वाला था, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करने का नहीं ओपन किया था, लेकिन अभी उन्होंने ओपन कर दिया है। एंड जो एडमिशन में अभी हम देखते हैं कि ये देखो गाइस, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ चुका है। तो आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल में जाके यहाँ पे आप एप्लीकेशन यहाँ पे कर सकते हो। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप न्यू यूज़र हैं तब यहाँ पे रजिस्टर करके आप आगे अप्लाई कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि आपका यहाँ पे एडमिशन के लिए क्या क्या रहेगा। यहाँ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि यहाँ पे BSc B.Ed प्रोग्राम जो है उन IIT जोधपुर में करने के लिए उन लोगों को ये चीज़ें रिक्वायरमेंट चाहिए पड़ेंगी। फर्स्ट चीज़ है कि उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्लास ट्वेल्थ में उन लोगों के पास मिनिमम 60% होने चाहिए। अगर वो जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन्हें 50% ट्वेल्थ बोर्ड में लाने पड़ेंगे। उसके बाद ही यहाँ पे वो आ सकते हैं। 60% OBC जनरल और EWS वालों को, एंड 55% लाने पड़ेंगे SC ST एंड PWD कैटेगरी वालों को। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है वो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। क्लास 12 में PCM होना चाहिए। PCM वाले ही स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। एंड नेक्स्ट चीज़ है कि यहाँ पे जो NCET स्कोर है वो जो बच्चे होंगे ना, मतलब NCET वाला जो एग्ज़ाम होता है उसमें उन्होंने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को डोमेन में चूज़ किया होना चाहिए। ठीक है, PCM उनका डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए और कोई सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स वगैरह कुछ भी नहीं, PCM ही होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है कि यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ पे जो ट्यूशन फ़ीस है, अगर जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है उनको तो ट्यूशन फ़ीस बिल्कुल 0 रुपीज़ लगेगा। लेकिन अगर उनकी फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख है तो आपको 16,000 रुपीज़ लगेंगे। एंड अगर आपके स्टूडेंट्स जो है वो 5 लाख से ज़्यादा उनकी फैमिली इनकम है तो वो 50,000 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, फिर है एडमिशन फ़ीस। ओके, सो हम एडमिशन फ़ीस का देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा नीचे पहुंच गई मैं। हाँ, सो एडमिशन फ़ीस 3,800 रुपीज़ लगने वाली है बच्चों की। एंड सेमेस्टर फ़ीस जो है 27,250 लगने वाली है। रिफ़ंडेबल डिपॉज़िट वन टाइम जो 8,000 रुपीज़ लगेगा ये रिफ़ंडेबल रहेगा। एंड इसके बाद है एक्सपीरियंशियल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट फ़ीस, आपको 2,000 रुपीज़ लगेगी। और जो मेस फ़ीस है हर सेमेस्टर आपको 19,000 रुपीज़ लगेगी। सो ये है इनका टोटल फ़ीस स्ट्रक्चर, तो आप देख सकते हो। एंड इसके बाद अगर हम यहाँ की सीट मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स में ओपन सीट्स जो हैं वो, मतलब जनरल वाली सीट्स जो हैं 18 सीट्स हैं। ओपन PWD सीट एक ही है और जनरल EWS के लिए 5 सीट्स हैं। SC के लिए 8 सीट्स हैं, ST के लिए 4 सीट्स हैं, OBC NCL के लिए 14 सीट है। तो टोटल 50 सीट्स है। इसके बाद यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन देना है उसमें आपको 29 जून जो है वहाँ पे आप 29 जून लास्ट डेट है, यानी कि अभी से 29 जून तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद आप नहीं भर सकते हो। फिर यहाँ पे 4 जुलाई को ये लोग एक लिस्ट निकालेंगे जिन जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ होगा, मतलब लिस्ट, मेरिट लिस्ट निकलेगी एक। ठीक है, इसके बाद 11 जुलाई को यहाँ पे ये जो जिन बच्चों का हो रहा होगा वो लोग अगर एक्सेप्ट करेंगे ऑफ़र, यानी वो एडमिशन लेना चाहेंगे और वो अपनी एडमिशन फ़ीस वगैरह पे करेंगे, तो उन लोगों के लिए 11 जुलाई तक डेट है। और फिर उनमें से जो नहीं करेंगे तो वो सीट खाली हो जाएगी। फिर उसके लिए ये लोग सेकेंड लिस्ट निकालेंगे 14 जुलाई को। एंड देन 18 जुलाई को वो लोग भी लास्ट डेट देंगे कि वो एक्सेप्ट करें उस चीज़ को। एंड 21 जुलाई को थर्ड लिस्ट निकलेगी। फिर 25 जुलाई को ये लोग स्पॉट एडमिशन ले लेंगे। इसके बाद और कुछ यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अप्लाई ऑनलाइन का है। और अबाउट एडमिशन में तो चीज़ यही लिखी थी। हाँ, IIT जोधपुर जो है 4 ईयर का BSc B.Ed ITEP प्रोग्राम कर रहा है, जिसमें मेजर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही ले सकते हैं और 50 स्टूडेंट्स का सीट है। ठीक है, और
ठीक है। और अगर आपको कैंपस लाइफ और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के बारे में पता करना है तो यहाँ पे आईआईटी जोधपुर की वेबसाइट पे आप पता कर सकते हो। और यहाँ पे डबल शेयरिंग हॉस्टल एकोमोडेशन होगा। जो भी आईटेप स्टूडेंट होंगे वहाँ पे, जहाँ पे एसी भी रहेगा, जहाँ पे स्टूडेंट्स रहेंगे हॉस्टल में, ठीक है। और ठीक है, सो ना ये पूरा हो चुका है यहाँ पे। एंड मेन जो ये है अप्लाई ऑनलाइन वाली चीज़, तो ये इस पोर्टल पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड, आपको अपना एप्लीकेंट, अपना ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड डालना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा उस पे पासवर्ड को, और सिक्योरिटी कोड डालना पड़ेगा। अगर हम नेम ऑफ़ एप्लीकेंट ऐसे ही डाल देते हैं, लाइक मैं अपना पूरा डिटेल डाल देती हूँ, ठीक है। बट मैं तो वैसे स्टूडेंट नहीं हूँ यहाँ की, बट कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। योर ईमेल, gmail.com। YECWN। सो गाइस, मैंने अपना पूरा जो भी मेरा इसमें इंफॉर्मेशन मांग रहा था वो मैंने भर दी। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कैसे भरना है, तो यहाँ पे आपको मेजर जो आपको सब्जेक्ट लेने हैं वो मेजर सब्जेक्ट, मेजर इन केमिस्ट्री, मेजर इन मैथमेटिक्स, आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस भर सकते हो। सबसे पहले वो प्रेफरेंस भरना जो आपको फर्स्ट में लगे कि हाँ आपको मेजर इसमें लेना है। इसके बाद एडमिशन कैटेगरी जो होगी आप देख सकते हो। इसके बाद नेम ऑफ़ एप्लीकेंट आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, आधार नंबर डाल सकते हो, आप अपना ईमेल डाल सकते हो, डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है, अपना जेंडर डालना है, मार्शल स्टेटस डालनी है, लैंग्वेज जो आप जानते हो, ब्लड ग्रुप डालना है, नेशनलिटी डालनी है, एंड आर यू आ पर्सन विद डिसेबिलिटी, आप डिसेबल पर्सन हो कि नहीं, ठीक है। कैटेगरी डालनी है कि आप किस कैटेगरी पे बिलोंग करते हो, और उसमें आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी डालना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी के हो तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है नेम ऑफ़ पेरेंट डालना पड़ेगा, रिलेशनशिप विद पेरेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। एड्रेस डालना पड़ेगा, सिटी, पिन, ये सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस आप ऐसे, इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। सो आप आगे की इन्फॉर्मेशन आप बढ़िया तरीके से डाल देना, ठीक है। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई। अब उसमें हमें एकेडमिक इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। तो ये पर्सनल डिटेल्स के बाद आपको एकेडमिक इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, वो आप डाल देना। आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। फिर आप एप्लीकेशन को प्रिंट निकाल सकते हो, फिर एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इस तरीके से आप भर सकते हो, ठीक है। अभी मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने लग जाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इतना आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, एकेडमिक चीज़ें भर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं आर आई भोपाल। तो आर आई भोपाल में अभी क्या हुआ है कि आर आई भोपाल में अभी ऐसे स्लाइड चल रही है। तो देखो यहाँ पे एक स्लाइड आएगी, विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा, नहीं स्लाइड चलती जा, रुक जाओ गाइस, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बीएड एमएड नहीं, बीएड एमएड नहीं करना, आईटीईपी आ चुका है हमारा, आईटीईपी। तो गाइस ये देखो, ये आपको पहले भी आपने देख चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे ये सारी जो डेट्स हैं वो तो बाद में आएंगी, लेकिन यहाँ पे ये जो क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन है, ये यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। तो अभी आप लोग इसका रजिस्ट्रेशन ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कुछ 1-2 दिन बाद कर सकते हो, क्योंकि अभी ना ये है कि अभी इसमें डेट भी नहीं आई है कि कब तक अप्लाई करना है, कब तक नहीं करना है। बाकी आप अभी यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे अप्लाई करनी है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ भी आपको एक ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले रजिस्टर करोगे। वैसे तो शायद मेरा रजिस्ट्रेशन यहाँ हो चुका है, बट आई डोंट नो। NCET रोल नंबर भी डालना है यहाँ पे, बाय द वे गाइस।
ठीक है। यहाँ पे आपको अपना NCERT रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको इसमें एडमिशन देखो, इसमें आप लोग इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपका NCERT रोल नंबर डालना पड़ेगा, आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, आपका ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा, रिपीट पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है, मतलब दोबारा पासवर्ड डालना पड़ेगा। और ऐसे आप करके यहाँ पे लॉगिन करोगे। फिर लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ईमेल और पासवर्ड डालोगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। बाकी अगर मैं आपको यहाँ पे और भी चीज़ें दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देखो गाइस, आप इसमें ओके BSc B.Ed आइटम, ठीक है। सो इसका अगर हम प्रोस्पेक्टस देखते हैं गाइस, इसका हम प्रोस्पेक्टस देखते हैं तो आप देख सकते हो इसमें जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें जो यहाँ का फीस सीट मैट्रिक्स, आप सीट मैट्रिक्स देख सकते हो। यहाँ पे फ़िज़िक्स के लिए 9 सीट्स जनरल के लिए हैं, OBC के लिए 5 सीट्स हैं, SC के लिए 2 सीट्स हैं, ST के लिए 2 सीट्स हैं, EWS के लिए 2 सीट्स हैं, 20 टोटल सीट्स हैं। मैथमेटिक्स के लिए 9 एंड 5, OBC के लिए 3, SC के लिए एंड ST के लिए 1 एंड EWS के लिए 2। बॉटनी 9, 5 OBC के लिए, 3 SC के लिए एंड 1 ST के लिए एंड EWS के लिए 2, टोटल 20। तो ऐसी ही सीट्स जो ऊपर वाली PCM सॉरी हाँ PMBZ इनके लिए सेम सीट मैट्रिक्स है, यानी फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी के लिए सेम सीट मैट्रिक्स है। बस केमिस्ट्री में क्या कर दिया, जनरल में 9 की जगह 8 सीट कर दिए और इधर OBC में 5 की जगह 6 सीट कर दिए, SC में 3 से 2 कर दिए और ST में 2 सीट्स कर दिए एंड 2 सीट्स EWS, ठीक है। टोटल कहा जाए तो 44 सीट्स जनरल के लिए हैं, 26 के लिए 26 OBC के लिए सीट्स हैं, SC के लिए 13 एंड ST के लिए 7 एंड EWS के लिए 10, टोटल 100 सीट्स हैं, ठीक है। और अगर हम देखें BSc B.Ed के बाद हम BA B.Ed का देखें तो BA B.Ed में यहाँ पे 22 टोटल सीट्स जनरल के लिए है, 13 सीट्स OBC के लिए है, 6 सीट्स SC के लिए हैं, 4 सीट्स ST के लिए हैं, 5 सीट्स EWS के लिए, यानी टोटल 50 सीट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप मेन और यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर देख सकते हो। फ़ीस स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे BSc B.Ed के लिए 24,545 रुपीज़ लगने वाला है जनरल UR OBC के लिए एंड जनरल UR OBC नॉन हॉस्टल के लिए 13,545 लगने वाला है। SC ST PH PWD के लिए हॉस्टलर को 19,545 लगने वाला है एंड SC ST PH PWD नॉन हॉस्टल को 8,545, यानी अगर आप हॉस्टल लेते हो और BSc B.Ed BA B.Ed के स्टूडेंट हो तो आपको 24,545 ईयरली का फ़ीस लगेगा और अगर आप सेमेस्टर वाइज फ़ीस देखते हो तो 17,545 फ़ीस लगेगा। और जनरल UR OBC अगर आप नॉन हॉस्टलर हो और आपको सेमेस्टर वाइज फ़ीस देखनी है तो 11,045 लगेगा। SC ST PWD वाले बच्चे हो तो 15,000 लगेगा सेमेस्टर वाइज फ़ीस और नॉन हॉस्टलर हो SC ST वाले तो 8,545। और यहाँ पे ये जो फ़ोन नंबर लिखा हुआ है ये फ़ोन नंबर आप मतलब यहाँ पे कॉल करके कांटेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको कुछ और चीज़ पूछनी हो। यहाँ पे आपको 50% मार्क्स चाहिए पड़ेंगे, 50% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए पड़ेंगे अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो, ठीक है। 12th में आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। और ये जो डेट है ये अनाउंस्ड लेटर लिखी है तो ये आ जाने दो। देखो मैं ये बोल रही हूँ ये डेट्स आ जाने दो, इसके बाद आप यहाँ पे जो ये फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन है ये वाला, ये जो खुल चुका है यहाँ पे, तो इसमें आप फॉर्म फिलअप कर देना, ठीक है। एक बार इसको खुल जाने दो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ। आपको अगर फॉर्म फिलअप अभी भी करना है, जिन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मन कर रहा है फॉर्म फिलअप करना ही करना है, अभी करना है, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ। बट मेरे हिसाब से आप 1-2 दिन रुक जाओ, उन लोगों को खुद से डेट निकालने दो कि वो कब तक फॉर्म फिलअप करवाएंगे और कब तक नहीं करवाएंगे, क्योंकि उन लोगों को ये निकालनी है डेट्स की इस टाइम तक ये लोग फॉर्म फिलअप कराएंगे, देन ये लोग लिस्ट निकालेंगे, काउंसलिंग करवाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग होती है RA भोपाल में, ऑनलाइन ये लोग जूम मीटिंग या फिर गूगल मीटिंग के थ्रू यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन,
तो जैसे आप यहाँ पे ऑनलाइन करोगे तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना, ये जो चीज़ दिख रहा है यहाँ पे आप लोग को अप्लाई हेयर करना है। यहाँ पे आप लोग अप्लाई करोगे एंड देन आप यहाँ से अप्लाई करने के बाद सीधा पहुँच जाओगे अपने उसमें, क्या बोलते हैं, जैसे अप्लाई करोगे आप सीधा आपके यहाँ पे लॉगिन में पहुँच जाओगे और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। ये जो चीज़ दिख रही है यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। सो मैं यहीं तक वीडियो बनाई हूँ। और एक और चीज़ है कि एक पंडित रविशंकर नाम का भी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो जिन स्टूडेंट्स को वहाँ अप्लाई करना है। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड मतलब ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब रखो कि आप क्या पता आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हो फिर उस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता चल जाए कि हाँ इस यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि मैं वहाँ पे भी आपको अपडेट कर देती हूँ। तो बाकी मिलते हैं, बाय बाय।